चलो देखो इसमें मैं आपको ले चल रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैंने बोला कि हमारे पास जैसे एल्डिहाइड कीटोन में सबसे कुछ जनरल है, जनरल फटाफट लिखवा दे रहे हैं। प्रिपरेशन में इसका एक दो है, उसको लिख लो। प्रिपरेशन में सबसे पहला प्रिपरेशन याद करने ना, एक तो जो मैंने सिखाया था वो वाला बाई डिहाइड्रोजनेशन। ये सबसे इजी है। डिहाइड्रोजनेशन के लिए जो रिएजेंट चाहिए दैट इज द कॉपर एंड 573 केल्विन। इसका यूज कन्वर्जन में भी काम आएगा, प्रिपरेशन में भी काम आएगा। इसमें मैंने सिखाया था वो ऐसे याद करके रखो, 1 डिग्री अगर अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है तो हमेशा क्या देगा, एल्डिहाइड देगा। 2 डिग्री अल्कोहल अगर है तो क्या देगा, दैट इज गोइंग टू गिव कीटोन। और 3 डिग्री अल्कोहल है तो क्या देता है, माइंड बताओ, एल्कीन। ये 3 रिएक्शन है। 1 डिग्री अल्कोहल कैसे पहचानेंगे, RCH2OH, इसको बोलते हैं 1 डिग्री अल्कोहल। एलिफेटिक भी हो सकता है, ये एरोमेटिक भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। या 2 डिग्री का मतलब है 2 साइड चेन लगी है ऐसा करके। 3 डिग्री अल्कोहल का मतलब है जहां पे 3-3 कार्बन चेन लगा दो ऐसा करके। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो पूछो। मैंने अभी खाली आपको डिग्री बताई, डिग्री ऑफ अल्कोहल ये बता दिया मैंने। अब इस पे बेस नोट कर लिया सारा। यस सर। चलो इसके बाद इस पे मैं एग्जांपल दे दे रहा हूँ खाली। मान लो तुम्हारे पास है CH3CH2OH। तुमसे बोला जाए कन्वर्ट एथेनॉल इनटू एथेनल, एथेनॉल इनटू एथेनल। पहले तो फार्मूला लिख लेना। एथेनॉल का फार्मूला होता है CH3CHO, CH3CHO। इसका फार्मूला लिख लो CH3CH2OH। अब इसका केमिकल फार्मूला सम करो तो क्या आएगा बोलो, C2H6O। इसका सम करो तो क्या मिलेगा, C2, 2 कार्बन है यहाँ पे, हाइड्रोजन कितना 4O, दोनों का डिफरेंस निकाल लो। C2H6O में से क्या निकालना, C2H4O। O से कैंसिल हो गया 6, C2 से C2 कैंसिल हो गया, 6 हाइड्रोजन में से यहाँ पे कितना 4, 2 हाइड्रोजन। यानी कि राइट हैंड साइड में अगर तुम्हें जाना है तो क्या करना होगा बेटा, -2 हाइड्रोजन गैस कर देना होगा। और हाइड्रोजन गैस के लिए कौन सा रिएजेंट लगाते हैं, कॉपर एंड 573 केल्विन टेम्परेचर। नहीं समझ में आया। अगर जब भी हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन हटाना हो तो हमेशा कौन सा एजेंट डालते हैं हम लोग, कॉपर एंड 573 केल्विन टेम्परेचर। व्हाट इट, आप ऐसे देख लेना। यस सर। एथेनॉल से एथेनल, तो एथेनॉल की जगह मैंने तुम्हें प्रोपेनॉल दे दिया, प्रोपेनॉल ब्यूटेनॉल ब्यूटेनल। तो आप इसको आसानी से कर लेना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। 3 कार्बन का अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो हमें क्या करना रहेगा, 3 कार्बन का एल्डिहाइड बनेगा। एक चीज इसमें दिमाग लगाना है कि इसमें कार्बन की चेन कांस्टेंट होती है, केवल फंक्शनल ग्रुप बदलता है। एक हाइड्रोजन हम यहाँ से उड़ा देंगे, एक हाइड्रोजन हम यहाँ से उड़ा देंगे, -H2 कर देंगे। तो लेकिन ये काम करने के लिए कॉपर एंड 573 केल्विन टेम्परेचर होना मैंडेटरी है। नोट कर लिया। कन्वर्ट ब्यूटेनॉल इनटू ब्यूटेनल बन जाएगा ब्यूटेनल। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे था CH2H और यहाँ से एक हैंडसम हाइड्रोजन, यहाँ से क्या छटा दो H2। ये करने के लिए क्या करते हैं, कॉपर एंड 573 केल्विन टेम्परेचर। दिस रिएक्शन इज नोन एज डी माने होता है रिमूवल, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, डी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। सर जब ऑल से अल बनाना हो तो सिंपली हमें यही करना है, मतलब याद ही कर लूं। हाँ हाँ एकदम रट लो इसको, बहुत काम का चीज है, ठीक है ना। क्लियर हो गया यहाँ तक। आगे बताऊं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नोट कर लिया सबने।
यहाँ तक अभी तक जो मैंने बातें समझाई उसमें किसी को अगर कोई डाउट है तो पूछो। जस्ट नाउ आई टोल्ड दैट बन जाएगा बेटा, दोनों रिएक्शन बन जाएगा, कोई डाउट है उसमें? माइंड बोलो यस नो कुछ भी। यस सर, कोई डाउट नहीं, आगे चलो। चलो नो सर। चलो, इसमें हमें आगे फिर क्या सीखना है बेटा? नेक्स्ट केस में हमें ये करना है कि हमारे पास अभी एक तो 1 डिग्री का मैंने समझा, 2 डिग्री का मतलब होता है जिस कार्बन पे OH कनेक्टेड है उस पे 2 साइड चेन आप लगा दो। मान लो मैंने यहाँ CH3 लगा दिया, इधर भी CH3 लगा दिया। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। अच्छा जी, मैं दोबारा शेयर करता हूँ इसको। अब दिख गया ना? यस सर। चलो, यहाँ पे मैंने बोला कि ये मेरे पास है, इसका नाम क्या होगा? अगर मेरे से इसका कोई नाम पूछता, क्या बोलोगे नाम इसका? What will the name of this compound? प्रोपिनल। नहीं नहीं नहीं, वाई चेन बन रही है ना बेटा, देखो ना वाई चेन बन रही है कि नहीं? ऐसे वाई चेन, तो इसको बोल सकते हो आइसो प्रोपाइल एल्कोहल। आइसो प्रोपाइल एल्कोहल, एक तो ये बोल सकते हो। दूसरा बोल सकते हो कि 3 कार्बन की चेन है, ऑल कहाँ पे है? 2 पे है, इसको बोल सकते हो 2 प्रोपेनॉल। तो 2 प्रोपेनॉल या दोनों, ये दोनों सेम ही है। इसमें डिग्री कितना है? 2 डिग्री। तो अगर 2 डिग्री का एल्कोहल है तो क्या देगा तुम्हें? 2 डिग्री एल्कोहल क्या देता है बेटा? कीटोन देगा। क्या देगा? कीटोन। हाँ, मैंने पीछे बताया था, उसको याद करके रखो, मैथ है। मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट नहीं याद रहेगा तो थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए मैंने बोला कि आप थोड़ा मैथमेटिकल टॉपिक्स को ना पकड़ के रखो, ठीक है ना? 2 डिग्री अल्कोहल है तो कीटोन दे देगा। क्योंकि इसको ध्यान से देखोगे तो बहुत प्यारा, बहुत ही इजी रिएक्शन है। मैंने ऐसे लिख दिया, देखो इधर CH3 डाल दिया, यहाँ CH3 डाल दिया, ऐसे करके लिख लो, CH देन OH ऐसे करके। व्हाट इट, अब हमें क्या करना है, जब हम इसको रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन में क्या होता है? हाइड्रोजन गैस एलिमिनेट होता है हमेशा, ऑलवेज हाइड्रोजन गैस एलिमिनेट, यू नो। तो आपको जो हाइड्रोजन गैस निकालनी है वो कहाँ से निकालनी है? एक देखो, ये हैंडसम हाइड्रोजन दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एरो पे बस लगा देना कॉपर यस एंड सर। 573 केल्विन। और राइट हैंड साइड में कार्बन की चेन को तो ना डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर लो, जैसे है ऐसे ही एज इट इज। राइट हैंड साइड में ऐसे कार्बन चेन कॉपी पेस्ट कर लो, ये वाले हाइड्रोजन को इसको हटा दो, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा दो, डबल बॉन्डेड हो गया, -H2। तो आइसोप्रोपिल अल्कोहल से क्या बन गया? एसीटोन। क्या बन गया ये? एसीटोन या प्रोपेनोन। एसीटोन और प्रोपेनोन। यहाँ तक डन हो गया? यस सर। माइंड यहाँ तक डाउट नहीं है ना बेटा? 3 डिग्री अल्कोहल में इसका एक्सेप्शन है, 3 डिग्री अल्कोहल में कभी भी मत ट्राई करना, क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल जब बनाओगे ना तो जो तुम सोच रहे हो कि वो नहीं बनेगा, वो क्या करेगा, यहाँ से एल्कीन बना देता है। इसको अलग से एक्सेप्शन में याद करके रखना रहता है। 3 डिग्री अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होता है जब आप इसको गर्म करते हो कॉपर एंड 573 केल्विन के साथ, तो ये दोनों ऐसे निकल जाता है, ये अपना बॉन्ड यहाँ दे देगा, ये बॉन्ड यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, माइनस वाटर निकल जाएगा। तो फाइनली ये काफी यहाँ से देख करके लिखो CH3 सिंगल बॉन्ड C, फिर यहाँ देख के लिखो ऊपर CH3, नीचे क्या होगा? डबल बॉन्ड CH2।
1 2 3 2 मेथिल प्रोपीन, इसका नाम हो जाएगा 2 पे मेथिल है, इट इज अ सिंपली प्रोपीन, या आइसोब्यूटीन भी बोल सकते हो, आइसोब्यूटीन। इस रिएक्शन को सेम काम करने के लिए एक अनदर रिएजेंट है जिसका नाम है पीसीसी। सबको अगर याद होगा, मुझे लग रहा है पीसीसी, पीसीसी का नाम होता है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। दोनों में से कोई भी लगा देना, दोनों बहुत ही अच्छे रिएजेंट है। पिरिडीन का फॉर्मूला ये होता है, क्लोरीन का क्लोरो का मतलब HCl ले लेना, क्रोमेट का मतलब Cr2O3। इसको ऐसे याद करो, इसका नाम है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पाइरिडीनियम लिखना रहेगा ये पीसीसी, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट का क्या काम होता है? इट ऑलवेज गिव अस 1 ऑक्सीजन। क्या देता है बेटा? 1 ऑक्सीजन देता है, और ये हमारे काम का चीज है। इट ऑलवेज गिव 1 ऑक्सीजन। यहाँ तक नोट कर लिया? यस। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि तुम्हारे पास 1 डिग्री अल्कोहल है, तो 1 डिग्री अल्कोहल है, तो अगर तुम्हें क्या बनाना हो, एल्डिहाइड बनाना है, तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन आता है, या तो तुम पीसीसी लगा देना, या तो तुम कॉपर एंड 573 केल्विन लगा देना। दोनों चॉइस तुम्हारे हाथ में, और करके गॉट इट। काम दोनों में सेम होगा। 2 डिग्री अल्कोहल अगर आपने लिया बेटा, तो क्या बना लेगा? करस्पॉन्डिंग कीटोन बना लेगा, और इसमें 3 डिग्री मोनो रिएक्शन होता है। तो अगर तुम्हें एल्डिहाइड और कीटोन बनाना है, तो हमेशा यही दोनों लेना पड़ेगा। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मेरे पास मान लो बेंजाइल अल्कोहल है, बेंजाइल अल्कोहल। तो बेंजाइल अल्कोहल में जो अल्कोहल है उसकी डिग्री कितनी? 1 डिग्री। और मेरे को क्या बनाना हो, मान लो बेंजल्डिहाइड, अल्कोहल से अगर एल्डिहाइड बनाना हो, तो एक तो पहली कंडीशन है कि ये 1 डिग्री होना जरूरी है, यहाँ पे एल्डिहाइड बन रहा है। इस काम के लिए इन दोनों में से जो मर्जी उठाए उसको ठोक दो लाके। बोलो क्या लगा दें? माइंड बोलो। पीसीसी भी बहुत प्यारा है, पीसीसी डाल दोगे तो एक नेसेंट ऑक्सीजन दे देगा। ये नेसेंट ऑक्सीजन का काम होता है एक हैंडसम हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहाँ से, दोनों मिलकर के क्या बना लेगा? स्विमिंग पूल में चला जाएगा, पानी बना देगा। बचा कितना? बेंजीन की रिंग सी, यहाँ पे एक H बचेगा, यहाँ पे एक O बचेगा, CHO। इसका नाम है बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। व्हाट इट? Yes, sir. बेंजाइल अल्कोहल टू बेंजल्डिहाइड, बेंजाइल अल्कोहल टू बेंजल्डिहाइड कन्वर्जन में भी आता है। नेक्स्ट रिएक्शन ध्यान दो, दैट इज नोन एज स्टीफन रिडक्शन। नेम रिएक्शन पे हम लोग काम कर रहे हैं। स्टीफन रिडक्शन के नाम से भी जाना जाता है, स्टीफन रिएक्शन के नाम से। बोलो स्टीफन रिएक्शन का मतलब होता है तुम्हारे पास नाइट्राइल है, और तुमको क्या बनाना है बेटा? तुमको करस्पॉन्डिंग क्या बनाना है? एल्डिहाइड बनाना है। मतलब जब भी ऐसी सिचुएशन हो कि तुम्हारे पास नाइट्राइल वाला जो फंक्शनल ग्रुप है, उससे डायरेक्टली क्या बनाना? अल बनाना। या साइनाइड है, साइनाइड से क्या बनाना हो? एल्डिहाइड बनाना हो। तो ये हमें काम आएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट फॉर दिस। स्टीफन रिडक्शन में हमारे पास जो बेसिकली रिएजेंट होता है, वो उसका नाम है SnCl2। SnCl2 इसका नाम होता है स्टैनस क्लोराइड, स्टैनस क्लोराइड, स्टैनस क्लोराइड along with 2 molecule of HCl, 2 molecule of HCl। सबसे पहले क्या होगा? SnCl2 और HCl का आपस में रिएक्शन हो जाता है। तो अगर रिएक्शन कराओगे तो बोलो क्या बनेगा? ये दोनों क्लोरीन यहाँ चला जाएगा, डुप्लीकेट क्या बनेगा बेटा? SnCl4, एंड एट द सेम मोमेंट ही हमें 2 हाइड्रोजन दे देगा। यही हमें चाहिए था, दिस वी नीड, यू नो। तो मैं अगर यहाँ पे कोई भी साइनाइड ले लूँ, चाहे वो एलिफैटिक ले लो बेटा, चाहे एरोमेटिक, पहले एक जनरल रिएक्शन लिख लो, चाहे वो बेंजीन का रिएक्शन हो, चाहे नॉर्मल कार्बन चेन। सबसे पहला काम है आप इस रिएजेंट को एरो पे लिख देना। एरो पे क्या लिखेंगे हम लोग? SnCl2, 2HCl। अब बताओ इन दोनों के रिएक्शन से क्या बनेगा बेटा? ये दोनों बनेगा कि नहीं बनेगा? बन गया। एंड हाउ मेनी हाइड्रोजन आई विल गेट हियर? हाइड्रोजन हमें यहाँ कितना मिलने वाला है? हाइड्रोजन यहाँ मिलेगा हमें कितना? बोलो हाउ मेनी हाइड्रोजन आई विल गेट हियर? 2 हाइड्रोजन मिलेगा। कितना मिलेगा? 2। एक हैंडसम हाइड्रोजन की यहाँ इसके पास भेज देना, एक हैंडसम हाइड्रोजन की यहाँ भेज देना। नहीं समझ में आया? बात समझ में आ रही है यहाँ तक? देखो
अब ये कार्बन की चेन को यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लो सीधे राइट हैंड साइड में, ये बेंजीन की भी रिंग हो सकती है, ये एलिफैटिक चेन भी हो सकती है। कार्बन की चेन यहाँ ट्रिपल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड कर देना, यहाँ NH हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH हो जाएगा, सेकंड एक पाई बॉन्ड हट गया। अब इसकी क्या करना, यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस करा देना, H2O, ऐसे जैसे मैं सेटिंग करके बता रहा हूँ ऐसे लिखना। पहचानो कौन बना, माइंड बताओ क्या बन गया, CHO बन गया ना बेटा। H तो यहाँ पहले ही सही था, डबल बॉन्ड O आ गया CHO, ठीक है ना, प्लस NH के साथ अगर दो हाइड्रोजन कर दो क्या बनने लगे, NH3 हो जाएगा, NH3 बोले तो अमोनिया, ये जो बाई प्रोडक्ट में निकल जाएगा, दिस इज योर एल्डिहाइड। यहाँ तक डन हो गया। Yes, sir. चलो इस पे बेस में कन्वर्जन दे रहा हूँ, देखते हैं कौन बना पाता है। माइंड यहाँ तक सेट कर लिया बेटा। यस सर। चलो दूसरा रिएक्शन में लिखना, ध्यान से देखना, डरना मत रिएक्शन को कर। देखो दो कार्बन की चेन है, यहाँ साइनाइड लगा हुआ है, इसका नाम दो हो सकते हैं, या तो तुम इसको बोलो मेथाइल साइनाइड, ये मेथिल है, ये साइनाइड है, मेथाइल साइनाइड, साइनाइड, ठीक है ना। या तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, बोलो बेटा, दो कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है तो उसको क्या बोलेंगे, एथेन, एथेन। और जब लास्ट वाला नाइट्रोजन बच जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, नाइट्राइल, क्या बोलते हैं, नाइट्राइल, ये है। तो मेरे से अगर बोले कन्वर्ट एथेन नाइट्राइल इनटू या मेथाइल साइनाइड इनटू एथेनल, एथेनल यानी कि CHO, इसमें कन्वर्ट करना है। पीछे मैंने समझाया कि CN को CHO में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, कन्वर्ट मेथाइल साइनाइड इनटू एथेनल, एथेनल। तो साइनाइड से अलग अगर बनाना है तो कौन सा रिएक्शन होना चाहिए यहाँ पे, स्टीफन रिडक्शन, याद कर लो सीधे सीधे, स्टीफन रिडक्शन हमारे लिए बेस्ट होता है। स्टीफन रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, सोचो, स्टीफन रिएक्शन अगर हम कराते हैं, बोर्ड दिख रहा है इसका, Yes, sir. चलो स्टीफन रिएक्शन की कहानी मैंने बता दी थी। स्टीफन रिडक्शन में बस एरो पे लिख देना SnCl2 HCl 2 मोल पहले स्टेप में, सेकंड स्टेप में ऐसे डायरेक्ट लिख देना हाइड्रोलाइसिस, हो गया काम खत्म, प्रोडक्ट बन के तैयार है। नहीं समझ में आया, देखो दो स्टेप में करते थे, ऐसे करते थे ना, पहले स्टेप में ऐसा रहता था, यहाँ मान लो CH3 है, पहले हमें यहाँ 3 पाई बॉन्ड है ना, उसमें से एक पाई बॉन्ड को रिड्यूस करना रहता है, मैंने हाइड्रोजन गैस डाल के। हाइड्रोजन गैस आती कहाँ है, कहता है जब स्टेनस क्लोराइड का रिएक्शन हम HCl से कराते हैं तो दिस इज गोइंग टू गिव अस 2 हाइड्रोजन गैस, उसमें से एक यहाँ भेज देना, एक को हम कहाँ भेज देते हैं, यहाँ भेज देते हैं। इसको देख करके यहाँ से आगे लिखो CH3 C, ट्रिपल की जगह क्या होगा, डबल हो जाएगा, यहाँ NH हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। माइंड यहाँ समझ में आया कि नहीं, कोई डाउट हो तो पूछो अभी। फिर यहाँ पे तलाक कराना है, यहाँ पे ऐसे करके H2O, O को यहाँ भेज दो, H2 को यहाँ भेज दो, क्या बन गया, CH3CHO, एथेनल। किसी को कोई डाउट है? No, sir. चलो मैं इस पे लास्ट एक कन्वर्जन दूंगा, देखते कौन बनाता है। माइंड ध्यान से देखो, तुम भी अंकुरित, तुम्हें बनाना है फेनाइल साइनाइड, बेंजीन की रिंग पे साइनाइड मैंने लगा दिया, और आपको बनाना है बेंजल्डिहाइड। तो तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए, मैंने इस पे बताया, इससे अगर यहाँ जाना है तो इस रिएक्शन का नाम याद कर लो, हु इज देयर, हु विल हेल्प यू, स्टीफन रिडक्शन। स्टीफन रिडक्शन का रिएजेंट याद कर लेना, SnCl2 होता है along with हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है पहले स्टेप में। सेकंड स्टेप में क्या लिखेंगे हम, हाइड्रोलाइसिस, मैकेनिज्म भी नहीं दिखाना, डायरेक्ट हो गया, डन हो गया डायरेक्ट, बाई प्रोडक्ट में अमोनिया निकल जाता है। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो पूछो, मैंने यहाँ तक बात बता दी। इसका कहीं पे भी हो, आपका टारगेट यहाँ पे होना चाहिए, CNB, ये कॉपी पेस्ट कर देना दोनों साइड में कार्बन के, ठीक है। Yes, sir. चलो हमने इस पे बेस कर दिया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
प्रिपरेशन में और एक प्रिपरेशन तुम्हारा बेसिकली और भी हमारे पास है, ठीक है ना। एक प्रिपरेशन है जो बेसिकली इंपॉर्टेंट है, दैट इज द रोजेनमुंड रिडक्शन। इसको नोट करो, ये आ रहा है क्वेश्चन में, ऐसे मान लो 2021 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे मैंने बोला कि रोजेनमुंड रिडक्शन, रोजेनमुंड रिडक्शन याद है किसी को नेम रिएक्शन? ये तो रोजेनमुंड रिडक्शन में हमें क्या करना रहता है, हमारे पास अगर RCOCl है, एसिड हैलाइड है, आपके पास जो मटेरियल क्या होना चाहिए, एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड, और आपको बनाना क्या रहेगा, एल्डिहाइड। तो ये इसमें काम आता है। ये एलिफेटिक भी हो सकता है, बेंजीन की रिंग वाला भी हो सकता है, इधर भी एलिफेटिक भी हो सकता है, ये बेंजीन की रिंग भी हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आई मस्ट रिमेंबर द रिएजेंट। रिएजेंट जो यहाँ पे यूज होता है बेसिकली वो क्या होता है, कौन बताएगा? एनीवन? रिडक्शन का काम है बेटा, रिडक्शन हमें कराना है। रिडक्शन के लिए कौन सा एजेंट का काम आएगा हमें? Sir, KOH. एनीवन एल्स? इसको याद ही नहीं हुआ, तो याद ही नहीं किया अभी। माइंड बताओ क्या होगा, याद है? सर AlCl3। नो, इसमें एकदम नाम रिएक्शन है ना, एकदम रट लेना इसको, मैं बता रहा हूँ। देखो जब भी तुम्हें रिडक्शन कराना हो, पर देखो रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे, ये क्लोरीन हट रहा है, वहां आ कौन रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रिडक्शन है। रिडक्शन कराने पे यहाँ पे जो मेटल होती है पैलेडियम लिया जाता है, पैलेडियम और हाइड्रोजन गैस। लेकिन वहां पे हम क्या लिखेंगे, बेरियम सल्फेट ले लेते हैं। तो पैलेडियम की जो मेटल होती है उसकी सरफेस पे बेरियम सल्फेट का क्या करते हैं, पेस्ट लगा देते हैं। तो पैलेडियम की रिएक्टिविटी घट जाती है। पैलेडियम अगर ये बेरियम सल्फेट यहाँ ना डालें तो रिएक्शन आगे और आगे स्टेप चला जाएगा, करस्पॉन्डिंग अल्कोहल बना देता है। बट यही रीजन है कि इसमें हम पहले पैलेडियम डाल करके फिर बेरियम सल्फेट का पेस्ट लगा देते हैं, फिर रिएक्शन एक स्टेप चलता है। प्लस क्या निकल जाएगा बेटा, हैंडसम हाइड्रोजन क्लोरीन को लेके गायब हो जाएगा। तो अगर मेरे को कभी ओइल, इसका नाम था ऑयल हेलाइड से सीधे सीधे अल बनाना है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इस चैप्टर का। भी मैं तुम्हें इस पे बेस कन्वर्जन दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। तुमको दे देगा कन्वर्ट एथेनॉइल क्लोराइड इनटू एथेनल, एथेनॉइल क्लोराइड इनटू एथेनल, CH3CHO। तो क्या लिखना है एरो पे, रोजेनमुंड रिडक्शन। क्या लिखना बेटा, रोजेनमुंड रिडक्शन, सीधे लिख देना, हो गया काम। रोजेनमुंड रिडक्शन के लिए कौन आता है, पैलेडियम हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट लिखना मैंडेटरी है, नहीं तो रिएक्शन गलत हो जाएगा, HCl निकल जाएगा। अनदर स्टूडेंट जो इसको ना लिखे तो क्या होगा, पैलेडियम ले लिया, हाइड्रोजन ले लिया मैंने, बेरियम सल्फेट नहीं डाला, तो पहले स्टेप में तो ये क्या करेगा, एक हैंडसम हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, एक हैंडसम हाइड्रोजन यहाँ भेजेगा, तो आपके हिसाब से तो ये बन जाएगा CH3CHO। लेकिन पैलेडियम और हाइड्रोजन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, फिर से हाइड्रोजन गैस आएगी, एक हाइड्रोजन यहाँ जाएगी, एक हाइड्रोजन हमारी यहाँ चली जाएगी, फाइनली यू विल गेट एथेनॉल, CH3 देन CH2 देन OH हो जाएगा। तो ये हमारा कहाँ चला गया, एथेनॉल में चला गया। इसके बाद रिडक्शन नहीं होता। अगर कोई स्टूडेंट अगर ये भूल गया बेरियम सल्फेट लिखना, तो रिएक्शन हमारा कहाँ से कहाँ चला जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा। बेरियम सल्फेट का काम होता है इस रास्ते को बंद कर देना। तो जैसे कोई सीट है, अगर उस पर कोई बैठना चाहता है, उस पर ले जाके क्या लगा दो, कीचड़ लगा दो, बैठेगा ही। तो पैलेडियम की जो मेटल थी उसकी सरफेस से मैंने क्या कर दिया, पॉलिश मार दिया, किस चीज का, बेरियम सल्फेट का चूना लगा दिया, तो रिएक्शन क्या होता है, स्लो हो जाएगा। गॉट इट? इसीलिए यहीं पे रुक जाता है। मैं तुम्हें इस तरह दूसरा कन्वर्जन दे रहा हूँ, कन्वर्ट बेंजोइल क्लोराइड इनटू बेंजल्डिहाइड। बेंजोइल क्लोराइड नाम लिखते चलना, कन्वर्ट ओइल जैसे आ जाए तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए रोजेनमुंड रिडक्शन का काम आ चुका है। बेंजोइल क्लोराइड टू बेंजल्डिहाइड, बेंजोइल क्लोराइड टू बेंजल्डिहाइड। तो रिएक्शन देख के समझ में आता है क्या करना है, क्लोरीन को हटाना है, हाइड्रोजन लाना है, तो रिएक्शन तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा।
लेकिन इस काम को करने के लिए हमें कोई टेंशन मेटल चाहिए, पैलेडियम और हाइड्रोजन गैस लेंगे। और बेरियम सल्फेट लेना मैंडेटरी है, बेरियम सल्फेट का पेस्ट जरूरी है। एक हैंडसम हाइड्रोजन का दोस्ती क्लोरीन से करा देंगे, एक हैंडसम हाइड्रोजन को हम इसके घर भेज देंगे, हमारा काम बन के तैयार हो गया। नहीं समझ में आई बात? नहीं आई समझ में? Clear, sir. चलो, माइंड समझ में आ रही है कि नहीं? थोड़ा थोड़ा बात बताना बेटा। आ रहा है सर समझ। हाँ, जनरल कन्वर्जन है, कंसंट्रेशन भी है, जनरल कन्वर्जन भी है। इसमें एक स्टेप पीछे जाकर पूछ लेता है तो बहुत आसान है, लेकिन आपसे अगर मैं दे दूं कन्वर्ट एथेनोइक एसिड इनटू एथेनॉल, ध्यान से देखना, एथेनोइक एसिड इनटू एथेनॉल, तो हम क्या करेंगे? तो हमारा काम यहाँ थोड़ा लंबी अच्छा कन्वर्जन है। ओइक से तुम्हें क्या बनाना है? अल बनाना है। ये डायरेक्ट रास्ता है ही नहीं, हमें ओइक से पहले कहाँ जाना पड़ेगा? OIL बनाना पड़ेगा, ये बनाना पड़ता है पहले, फिर उसके बाद हम इधर जा सकते हैं रोजन रिडक्शन लगा के। इस रिएक्शन को मैं आगे करा रहा हूँ। अगर कभी भी तुम्हें कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड दिया रहा है, मान लो मैंने दे दिया CH3, फिर मैंने दे दिया C, देन O, देन H। एल्कोहल वाले चैप्टर में हम ये पढ़ते हैं कि अगर हमें OH हटा के क्या लाना हो, Cl लाना हो, तो क्या करना होगा? अंकुरित बताओ, OH हटा के Cl लाना है तो क्या करना होगा बेटा? बोलो। SOCl2। Sir, chlorination. हाँ, क्लोरीनेशन के लिए तुम्हारे पास एजेंट बहुत सारा है। आप PCl5 यूज कर सकते थे, PCl3 यूज कर लो, गॉट इट। आप SOCl2 यूज कर लो, जो मर्जी लगा लो, कोई टेंशन नहीं है। SOCl2 सबसे बेस्ट होता है, इसमें ऑक्सीजन को इसके पास भेज देना, हम मिले तुम मिले एक दूसरे के लिए, है ना। हैंडसम हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ भेज देना, ये दोनों जाके क्या बना लेगा? HCl बना ले। एक क्लोरीन को यहाँ भेज देना इसके पास, क्या बन के तैयार है बताओ? CH3, देन C, देन O, देन Cl हो गया। अब इसके बाद वाला रास्ता तुमको मालूम है कि अगर हमें CH3COCl से क्या बनाना बेटा? एल्डिहाइड बनाना। तो ऑयल से एल्डिहाइड बनाने के लिए सबसे बढ़िया नेम रिएक्शन है रोजनमन रिडक्शन। रोजनमन रिडक्शन, रोजनमन रिडक्शन का रिएजेंट क्या होता है? पैलेडियम हाइड्रोजन गैस इन द पॉलिश बाई बेरियम सल्फेट, है ना। ये आ गया हाइड्रोजन गैस है, तो एक हाइड्रोजन गैस इसके दोस्ती करा देना, HCl बन जाएगा। दूसरे हैंडसम हाइड्रोजन की यहाँ एंट्री करा देना। यहाँ तक समझ में आ गई बात? Yes, sir. सेम कॉन्सेप्ट आप लगा देना, कन्वर्ट बेंजोइक एसिड इनटू बेंजल्डिहाइड, तब भी बन जाएगा। कन्वर्ट बेंजोइक एसिड इनटू बेंजल्डिहाइड, ठीक है ना। इसके बाद इस चैप्टर में मैं बोलूँ कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है दैट इज द, यू नो, और रिडक्शन इज वेरी इजी। रिडक्शन में तो कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लग रहा किसी को प्रॉब्लम आएगी। रिडक्शन रिएक्शंस हमारे रिडक्शन में जो इम्पोर्टेंट है दैट इज द क्लीमेंसन रिडक्शन। कौन सा इम्पोर्टेंट है? क्लीमेंसन। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन, इसको सीधे सीधे लिख लो, है ना, माइंड सेट बना लो। कुछ रिएक्शन है जो एकदम इम्पोर्टेंट इस चैप्टर के, जो मैंने बताया था, जैसे कि कौन सी? क्लीमेंसन रिडक्शन एकदम इम्पोर्टेंट है। क्लीमेंसन रिडक्शन, क्लीमेंसन का काम क्या होता है? क्लीमेंसन का रिएजेंट याद करके रखना। लैबोरेटरी में जिंक होता है ZnCl, जिंक मरकरी अमलगम। क्या होगा? जिंक मरकरी अमलगम। जिंक सॉलिड स्टेट में रहता है, जिंक का सॉलिड है नो डाउट। इसका मरकरी के साथ एलॉय बना देता है, तो इसको क्या बोलते हैं? ऑल टुगेदर जिंक डैश मरकरी। इसका नाम होता है जिंक मरकरी अमलगम। अमलगम का मतलब एलॉय। किसी भी मेटल का एलॉय अगर हम मरकरी के साथ बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? जिंक मरकरी, उसका करस्पॉन्डिंग अमलगम बोलते हैं। क्लीमेंसन रिडक्शन की कहानी कहाँ है? कार्बोनिल जो ग्रुप होता है उसको करस्पॉन्डिंग कहाँ भेज देता है बेटा? सीधे सीधे करस्पॉन्डिंग एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। अगर तुमको कभी ऐसा हो कि ओन से क्या बनाना हो? एन बनाना, या अल से तुम्हें एन बनाना, तब ये रिएजेंट बड़ा काम का है। हमें क्या करना है? जिंक मरकरी का अमलगम डाल देना है यहाँ पे। उसके साथ क्या डालेंगे बेटा? कंसंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या डालेंगे? कंसंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कंसंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पहले इतना नोट कर लो, फिर इसको मैकेनिज्म बता दें कैसे करेगा। यहाँ तक डन हो गया? Yes, sir. माइंड सर मैकेनिज्म को क्या क्वेश्चन आएगा? मैकेनिज्म नहीं, इसको करते कैसे ही बता रहे हैं एक लाइन में। ये पहले लिख लिया। पहले अगर तुम्हें ओन से एन बनाना हो, अल से एन बनाना हो, एल्डिहाइड से एल्केन बनाना हो,
कीटोन से एल्केन बनाना तो यही वाला रिएक्शन सबसे बेस्ट आपका काम करेगा, ठीक है। जैसे तो मैंने बोला पहले तो इसकी क्लीमेंसन का एक रिएक्शन पहले जनरल लिख लो, क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिएक्शन में बोलो क्या करना है, कोई एक रिएक्शन सोचो। मान लो हमने ले लिया CH3, एक जनरल तो CH3 देन CHO, CH3 देन CH डबल बॉन्ड। तो इसका रिएक्शन किससे कराते हैं हम लोग एरो पे, जिंक मरकरी अमलगम कामा HCl क्या रहना चाहिए बेटा, कंसंट्रेट। HCl शुड बी कंसंट्रेटेड। तो जिंक और जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, 10th में भी पढ़ा होगा, जिंक और HCl का रिएक्शन कराओगे 2 ले लो तो ये कम से कम ZnCl2 और क्या देगा, हाइड्रोजन गैस दे देती है। अब मेटल को अगर आपने एसिड में डाल दिया तो ये गैस आपके निकलती रहेगी कंटिन्यूअस, एज मच हाइड्रोजन यू वांट यू कैन टेक इट। अब हाइड्रोजन ले लिए, कितना हाइड्रोजन चाहिए, 2 चाहिए। एक हाइड्रोजन को एक H2 को भेजेंगे, जाकर के ना ऑक्सीजन को यहाँ से उड़ा दो, क्या मिलेगा, क्या बनाएगा, दे विल मेक वाटर स्विमिंग पूल H2O। और दूसरे हाइड्रोजन को यहाँ भेज देना H2 को, तो आप समझ सकते क्या बन गया, CH3 हो गया प्लस बाई प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बेटा, वाटर बन जाएगा। क्या बना लिया हमने, एथेन। जितने कार्बन का तुम्हारा एल्डिहाइड होगा, कितने कार्बन का था, 2 कार्बन का। एल्केन कितने कार्बन का बनाया मैंने, 2। बोलो सर नहीं मेरे को चाहिए प्रोपेन चाहिए, तो प्रोपेन के लिए आप मैंने एक तो काम ये कर सकता हूँ, CH3CO CH3 ले लूँ, एसीटोन। इसका क्या नाम है, एसीटोन या प्रोपेनोन। अब मैं सेम रिएक्शन यहाँ कॉपी पेस्ट कर दूंगा, एरो पे लिखूंगा ZnCl2 HCl कंसंट्रेट। व्हाट इट, कितना हाइड्रोजन चाहिए तुम्हें, 2 चाहिए, 2H2। एक H2 को भेजेंगे जाकर के तुम ऑक्सीजन को यहाँ से तलाक करा दो, और दूसरे हाइड्रोजन को भेजेंगे जाकर के इसको रिड्यूस कर दो, काम हो जाएगा हमारा। व्हाट इट, एंड फाइनली हमें क्या मिलेगा, CH3 की चेन ऐसे रहेगी, यहाँ CH2 हो जाएगा, यहाँ CH3 हो गई। 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को क्या बोलते हैं, प्रोपेन। क्या बोलते हैं, प्रोपेन। और प्लस क्या निकल गया, H2। नहीं समझ में आया, इसमें इन दोनों रिएक्शन में कोई डाउट हो तो पूछो। अब मैं तुम्हें No, इसका, sir. चलो अब मैं तुम्हें इसका एप्लीकेशन सिखा रहा हूँ। एप्लीकेशन कैसे करना है, गुरलीन नोट कर लिया, माइंड। Yes, sir. Yes, sir. चलो पायल का तो आवाज ही नहीं आ रहा, आज पायल कुछ खाई नहीं है लग रहा है ना, पायल। अब मैं तुम्हें Yes, इसमें sir. आवाज आ रही है, कन्वर्ट करो बेटा, कन्वर्ट द फॉलोइंग। मैं इस पे कुछ काम दे रहा हूँ, देखो कौन कर पाता है, कन्वर्ट करना है तुम्हें, ठीक है। पहला फर्स्ट रिएक्शन पे ध्यान देना, एथेनल, एथेनल टू एथेन। नहीं समझ में आया, मैंने क्या समझाया, अगर अल है तो मतलब एल्डिहाइड है, एन है तो एल्केन है। ये रिएक्शन कौन सा है, क्लीमेंसन रिडक्शन का काम आएगा। पहले दोनों का फार्मूला लिख लेना, कन्वर्ट प्रोपेनोन, Comments. बोलो मैडम, बोलो क्या बोले बेटा, प्रोपेन। सर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करेंगे। वेरी गुड, आपका क्वेश्चन का जवाब मैं दे रहा हूँ। देखो क्या नहीं करेंगे, अगर तुम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज कर देते हो तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की खासियत होती है कि जो तुम्हारा करस्पॉन्डिंग कार्बोनिल होता है उसको एल्कोहल तक ही रिड्यूस कर सकता है। व्हाट इट, ये यहाँ से यहाँ ले जा पाएगा बस, इसके आगे नहीं ले जाएगा, इसलिए ये हमारे काम का नहीं है। तो हर एजेंट का अपना काम है। व्हाट इट, अगर तुमको बोलता है एथेनल से एथेनॉल, तब हम इसका यूज कर लेते। यहाँ पे तो हमारे पास कार्बोनिल को अगर करना है तो यहाँ पे हमें क्या डालना पड़ेगा, क्लीमेंसन रिडक्शन कराना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्लीमेंसन रिडक्शन। तो पीछे वाला मैंने रिएक्शन किया वही करना है, पहले स्टेप में क्या डाल वही डाल देना, ZnCl2 एनाइड, Zn जिंक मरकरी अमलगम HCl, बस हो गया। इसमें भी वही जिंक मरकरी अमलगम एंड HCl कंसंट्रेट, इसमें भी वही डाल दो, जिंक मरकरी अमलगम एंड HCl, हो गया काम।
और बाई प्रोडक्ट में सब में वाटर निकलेगा, वाटर निकाल देना, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी जितना वाटर निकालो। बात समझ में आ रही है? मैं इस पे बेसिक दूसरा कन्वर्जन दे रहा हूँ, देखते हैं। कंपाइल ट्राई टू दिस कन्वर्ट बेंजल्डिहाइड इनटू टॉल्यूइन, बेंजल्डिहाइड इनटू टॉल्यूइन। कैसे करोगी? ध्यान देना, रिडक्शन में एक चीज कॉमन होता है, कार्बन की काउंटिंग फिक्स होती है। कार्बन यहाँ पे भी 7 है, कार्बन यहाँ पे कितना है बेटा? 7। इसका मतलब कि हम क्या करेंगे? रिडक्शन कराएंगे। रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड ऑन होता है, ऑक्सीजन को यहाँ से हटाना है, हाइड्रोजन यहाँ जोड़ना है, ये बात ध्यान देना। और टू डू सो वी हैव टू गो विद द क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन में जो मैंने आपको बताई है कि हमेशा जो कार्बोनिल पार्ट होता है वो सीधे सीधे एल्केन में कन्वर्ट होता है। तो रीजन क्या डालोगे इसमें? जिंक मरकरी अमलगमेंट HCl कंसंट्रेट हो गया। बात समझ में आ गई बात? एक H2O निकाल देना समझने के लिए कि अगर तुम्हें कैसे हो गया। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो पूछो फटाफट बेटा। एनीवन? No, sir. देखो, अगर आप कोई रिएक्शन जब आप करते हो ना तो उसका सारा बेसिकली ना उसका लेफ्ट राइट सारा चेक कर लो। तो मैं ये सारा हमने पढ़ लिया। इसके बाद इसी पे बेस्ड बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दैट इज बोल किस्ना, बोल राधा ना, बोल किस्ना, बोल मतलब वेडिया, बोल किस्ना रिडक्शन। यही काम करता है जो आपने पीछे किया है, बोल किस्ना रिडक्शन। तो जो काम आपने पीछे किया वही रिएजेंट ये उसका सब्स्टिट्यूट है। कार्बन मोनोऑक्साइड से नहीं, कार्बोनिल ग्रुप से अगर हमें करस्पॉन्डिंग एल्केन चाहिए तो हमारे पास 2 ऑप्शन होता है। एक तो जो आपने पीछे किया वो तो ही आपके पास। इसके बाद ये कहता है तुम्हारे पास अगर क्या है, एथाइलिन ग्लाइकॉल। क्या है बेटा? एथाइलिन ग्लाइकॉल, दिस इज द अल्कोहल। और क्या डालेंगे? ये सेकंड स्टेप मतलब रिएजेंट होगा। फर्स्ट स्टेप में क्या डालेंगे? हाइड्रोजीन। क्या डालेंगे? हाइड्रोजीन। और तीसरे स्टेप में फिर क्या करेंगे? थोड़ा सा बेस डाल देंगे। बेस डाल के हीट कर दो, आराम से निकल जाएगा, करस्पॉन्डिंग एल्केन बन के तैयार हो जाएगा। नोट कर लिया? पहले कंडीशंस नोट कर लो। हाइड्रोजन, एथिलीन ग्लाइकॉल, देन KOH। मैं आगे इसका रिएक्शन बताऊं कैसे होगा। पहले स्टेप में क्या करेंगे? ऐसे कार्बोनिल रहेगा डबल बॉन्डो, हम इसका रिएक्शन किससे कराएंगे बेटा? हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है? अमोनिया का डाइमर होता है ऐसे, NH2 अमाइन, अमाइन इज नोन एज हाइड्रोजन। ये देखो निकल गया, क्या बन जाएगा? करस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? करस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन। तो ये दोनों दोस्ती करके पानी बना लिया। इस कॉपी से पेस्ट कर लो रिंग को, SSC, देन डबल बॉन्ड N, यहाँ वाला N, देन सिंगल बॉन्ड NH2। ये बाद में ये दोनों निकल जाएगा। हम मिले तुम मिले ना एक दूसरे के लिए, और ये वाला तो नाइट्रोजन गैस बना लेगा ये दोनों आपस में। ये जो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे ये जा करके इसको रिड्यूस कर देती है। तो हमारे पास करस्पॉन्डिंग क्या बनेगा? एल्केन हो जाएगा। बाई प्रोडक्ट में क्या निकल गया? हाइड्रोजन गैस। इसमें नोट कर लो फट से। इस पे बेसिकली सेम कन्वर्जन है पीछे वाला जो आपने किया था, बस उसमें डन हो गया सबका। के बाद आता है Yes, sir. अच्छा जी, तो अब ये ऊपर वाला भी, इसके बाद रहता है कि आपको कुछ जनरल रिएक्शन आते हैं उनको पढ़ के याद होना चाहिए। रिएक्शन विद मतलब वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन आना चाहिए आपका।
रिएक्शन विद अमोनिया आना चाहिए, ये जनरल रिएक्शन है। रिएक्शन विद प्राइमरी अमीन आना चाहिए, और रिएक्शन विद 2,4-DNP आना चाहिए, सब जनरल रिएक्शन 2,4-DNP, या रिएक्शन विद NaHCO3, NaHSO3, रिएक्शन विद अल्कोहल, ये सब जनरल रिएक्शन है। ऑल द रिएक्शंस आर बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। इसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो बेसिकली केवल और केवल ये 2,4-DNP वाला इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन साइनाइड वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाइसल्फाइड एक पढ़ सकते हो, ये भी रेयर केस में पढ़ सकते हो, है सारे इजी, दिस नॉट अ टफ रिएक्शन। मैं आगे बता रहा हूँ। हमें क्या करना रहता है, सारे केस में एक चीज कॉमन है, अमीनो ग्रुप। और यहाँ पे कोई जी मान लो फंक्शनल ग्रुप है, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड अगर है यहाँ पे, तो इसका रिएक्शन जब कराओगे तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा क्या करना है। सारे केस में तुम लोग पानी निकालते हैं, बताओ इसमें क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा कि नहीं? यहाँ से देखो, ये निकाल दो ऐसे। यहाँ कार्बन की चेन हो सकती है, H भी हो सकता है, R भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक इंटरमीडिएट बना लेगा जुड़ के, C+N, यहाँ पे G आ गया। G इसमें कुछ भी हो सकता है ना, लाइक दिस, बेंजीन की रिंग भी हो सकती है। तो इस पे छोटे छोटे रिएक्शन आते हैं कि आपको क्या करना रहेगा, CH3CHO का बोलेगा डू द रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन आना चाहिए, इसको प्लस में तोड़ देना, इसको माइनस में तोड़ देना। यहाँ बाड को हमेशा यहाँ ध्यान देना कि इसमें बाड हमेशा CO बाड होता है, इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव, इसको यहाँ भेज देना, इसको यहाँ भेज देना। तो इंटरमीडिएट क्या बनेगा, साइनोहाइड्रिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल देना, बोलो थोड़ा मीडियम रहेगा, जल्दी हो जाएगा। O के साथ कौन आएगा बेटा, H, O के साथ कौन गया था, H, और CN कहाँ जाएगा, प्लस HCN। हाँ, ये बना लेगा CN और यहाँ पे हो जाएगा H। ये ऐसा कंपाउंड है जिसमें OH ग्रुप भी बैठा हुआ है, CN भी बैठा हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या होता है, साइनोहाइड्रिन। इसका नाम था हमारे पास एथेनल, और ये एथेनल का क्या है, साइनोहाइड्रिन। एथेनल का साइनोहाइड्रिन, साइनो साइनो यहाँ से बोलते हैं, हाइड्रिन यहाँ से बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन, एथेनल साइनोहाइड्रिन। माइंड नोट कर लिया? यस सर। ऐसे ही रिएक्शन है इसमें, मैं हाइड्रोजीन से रिएक्शन कराओ। हाइड्रोजीन, हाइड्रोजीन को बोलते हैं अमाइनो अमाइनो ग्रुप ऐसे। तो कार्बोनिल ग्रुप अगर है तो इसका रिएक्शन कराएंगे, ये लोन पेयर है दोनों का। बात ध्यान देना, मैकेनिज्म ये कहती है, अगर मैकेनिज्म इसमें हम थोड़ा भी लगाना चाहते हैं तो ये मैकेनिज्म ये कहती है कि जो बॉन्ड ऐसे टूटेगा, देखो यहाँ टूटेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, यहाँ क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव के पास कौन जाएगा, जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, वही यहाँ जा सकता है। Got it? This is a very important event। तो जिसके पास लोन पेयर नहीं होगा वो यहाँ नहीं जा सकता। कार्बन से उसी का बॉन्ड बनेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो आगे हम लिखेंगे डबल बॉन्ड लिख देंगे यहाँ पे O पे, और एक ये अगर हमें डायरेक्ट लिखना है फिलहाल डायरेक्ट लिख दो, डायरेक्ट लिख देंगे ऐसे N देन NH2, बाई प्रोडक्ट में क्या निकाल देंगे, H2O। मैकेनिज्म वाइज मैंने बोला था कि मैकेनिज्म वाइज ऐसे होता है, डबल बॉन्ड होता है ऐसे करके, पहले ऐसे हम तोड़ देते हैं, नेगेटिव यहाँ गया पॉजिटिव आएगा, थोड़ी देर के लिए मैंने मान लो ऐसे तोड़ दिया, देखो। अब तुम्हारे पास मान लो मैं यहाँ पे हाइड्रोजन ले लूँ या सेमी कार्बेजाइड ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसके पास लोन पेयर है वही यहाँ जा सकता है और इससे बॉन्ड बना लेगा। तो ये हमारे पास मेन इवेंट होता है, क्योंकि इस पे आगे जो रीजनिंग क्वेश्चन आएगा उसमें बोलेगा कि देयर इज सेमी कार्बेजाइड, उसका नाम होता है NH2NH CONH2, क्या बोलते हैं इसको, सेमी कार्बेजाइड। सेमी कार्बेजाइड क्यों बोलते हैं सेमी कार्बेजाइड, ये वाला पार्ट हाइड्रोजन है, ये पार्ट क्या है, एमाइड, ये पार्ट हमारा एमाइड से मैच करता है, दिस पार्ट इज सेमी हाइड्रोजन, दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, सेमी कार्बेजाइड। क्या बोलते हैं, सेमी कार्बेजाइड।
तो सेमी कार्बोजाइड का रिएक्शन जब एल्डिहाइड और कीटोन से कराया जाता है तो उसका जो 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 पर्टिकुलर पार्ट जो एमाइनो ग्रुप से बॉन्डेड रहता है वो हमारा उसका लोन पेयर यहाँ रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा। अगर ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया तो जो एमाइनो ग्रुप जो हमारे पास एमाइनो ग्रुप मैंने बोला जो एमाइनो ग्रुप किससे बॉन्डेड रहेगा बोलो एनीवन? द एमाइनो ग्रुप दैट इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू द कार्बोनिल कार्बन से बॉन्डेड रहेगा वो हमेशा क्या करता है उसका लोन पेयर हमेशा रेजोनेंस में इन्वॉल्व रहता है। और रेजोनेंस में इन्वॉल्व रहने से क्या नुकसान होगा बोलो? व्हाट विल द मेन प्रॉब्लम व्हेन दिस लोन पेयर इज अंडर द रेजोनेंस? तो ये थोड़ी देर के लिए देखो क्या सिचुएशन आएगी, यहाँ टूटेगा तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ क्या आएगा पॉजिटिव। ये लोन पेयर दे देगा तो इसका पॉजिटिव यहाँ चला जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, डबल बॉन्ड, सीधा ओ नेगेटिव हो गया। इट ऐसा करके। तो मैं अगर कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्शन इसका कराऊं तो कार्बोनिल की कहानी क्या होती है, ऐसे टूटता है नेगेटिव, यहाँ क्या आता है पॉजिटिव। आपको क्या बताना है कि पॉजिटिव पॉजिटिव से रिएक्शन कभी नहीं करेगा। ये जो पॉजिटिव है क्या तुम्हें लग रहा है पॉजिटिव पे जाएगा? कहता नो। तो कहते यहाँ से जाएगा, दिस इज द रिएक्शन यहाँ से। जो एमाइनो ग्रुप NH से बॉन्डेड होता है दैट ओनली पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ सेमी कार्बोजोन। ये क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन क्या रहेगा, देयर आर टू एमाइनो ग्रुप इन सेमी कार्बोजाइड। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी टेक्स्ट का है, आप देख लेना, सबसे लास्ट में क्वेश्चन दिया है सेमी कार्बोजाइड इस चैप्टर में लास्ट में, अभी मैं दिखा दूंगा अगर आपको चाहिए तो। बट ओनली वन एमाइनो ग्रुप involved in reaction। आंसर क्या लिखोगे? आंसर समझ में आ गई बात? यही रेजोनेंस वाला दिखा देना। आंसर में लिखेंगे द एमाइनो ग्रुप, है ना, बॉन्डेड टू, इससे जुड़ा रहेगा कार्बोनिल ड्यू टू रेजोनेंस कैरी क्या करता है बेटा? पॉजिटिव चार्ज। सो कैन नॉट बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल अगर नहीं बिहेव करेगा तो यहाँ कार्बन से बॉन्ड भी नहीं बना पाएगा, बॉन्ड तो यहाँ बनना है। नोट कर लिया सबने? स्नैपशॉट ले लो चाहे तो नोट कर लो, तुम्हारी चॉइस है। ये क्वेश्चन Yes, sir. एनसीईआरटी टेक्स्ट का क्वेश्चन है बेटा, मैंने जो दिया अभी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो रिएक्शन मैंने आपको बताया सेमी कार्बोजाइड का, सेमी कार्बोजन एक लास्ट रिएक्शन इस पे बेस्ड आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ, तुम्हें अगर कोई पूछे कि हाउ यू कैन चेक दैट देयर इज एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो दिस इज द बेस्ट रिएक्शन, दैट इज द रिएक्शन विद द 2,4-DNP। 2,4-DNP is the best reagent to tell us given organic sample हमारा एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। देखने में बड़ा है लेकिन घबराना मत, बहुत ही प्यारा सा, बहुत इजी रिएक्शन ये क्वेश्चन आएगा तो 5 नंबर आएगा। बोलेगा X तुम्हारे पास एक कंपाउंड है, वो क्या करता है 2,4-DNP इसको बोलते हैं, 2,4-DNP। तो 2,4 क्यों बोलते हैं? ये नाइट्रो ग्रुप की पोजीशन देखो कहाँ पे है, 1 या 2 then 3 then 4। इसका पूरा नाम होता है 2,4 डाइनाइट्रोफेनाइल, डाइनाइट्रोफेनाइल हाइड्रोजीन। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजीन। बट 2,4-DNP का 2,4-DNP की अगर हम बात करते हैं तो ये कहता है 2,4-DNP का जब हम किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्शन कराते हैं तो अगर उसमें C डबल बॉन्ड O है तो हमें क्या मिलेगा? ये दोनों में रिएक्शन हो जाएगा ऐसे करके। H2 यहाँ से उड़ा देना, मैंने उड़ा दिया, देखो यहाँ से डबल बॉन्ड का बॉन्ड यहाँ से बनाना डायरेक्टली N से, रेस्ट कॉपी पेस्ट कर देना है उसको उठा के पूरा।
NH, बेंजीन की रिंग। इसको घबराना मत, मैंने बोला बहुत ही प्यारा रिएक्शन है, बहुत ही अच्छा रिएक्शन, बड़े क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। इसका जो क्रिस्टल का कलर होता है दैट इज ऑरेंज कलर। ठीक है सर, तो ऑरेंज कलर के ऑरेंज कलर का क्रिस्टल बना लेते हैं। ठीक, ऑरेंज कलर का सोल्यूशन हो गया, मान लो क्रिस्टल हो गया। तो दिस इज द एविडेंस, ये एक एविडेंस है कि CO मस्ट बी देयर, CO मस्ट बी प्रेजेंट। CO होने पे दो ऑप्शन हो सकता है, एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। यहाँ तक नोट कर लिया। इसका नाम होगा कि 2,4-डाइनाइट्रोफेनाइल हाइड्राजोन। पहले हाइड्रोजन था, इसका नाम होगा हाइड्राजोन। नोटेड? सबने नोट कर लिया? नोट कर लो तो फिर मैं आगे की बात बताऊं। इसमें करना क्या रहेगा, ये सब बड़े क्वेश्चन 5 नंबर का मैं तुम्हें डायरेक्ट सिखाऊंगा। 5 नंबर का क्वेश्चन अगर आता है इस पर डायरेक्ट बन सकता है। 5 नंबर का क्वेश्चन मैं देखो कैसे बता रहा हूँ। मान लो मेरे पास यहाँ पे ऐसे एक्स कोई कंपाउंड ऐसे दे देगा, और ये NCERT का क्वेश्चन है। मान लो C9 है, मान लो ये कंपाउंड है, ये रिएक्शन है। इसका फार्मूला होता है C6H5, और यहाँ का फार्मूला कितना है, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ दिया, C2 हो जाएगा, H3 एंड O। पूरे का सम करो कितना हो जाएगा, C8H8O। ये मैंने मान लो दे दिया तुम्हें। X एक कंपाउंड है जिसका केमिकल फार्मूला क्या है बेटा, C8H8O है। पहला टेस्ट बताएगा कि इट गिव्स 2,4-DNP, ऐसे शॉर्ट में लिख देगा, सही ऑरेंज कलर देता है। इससे हमें क्या पता लगा, माइंड बताओ, व्हाट द आइडिया आई शुड गेट फ्रॉम हियर। इससे पता लगा कि ये कार्बोनिल मैंडेटरी है, या तो CO होगा या तो CHO होगा। क्या होगा बेटा, CHO। दोनों में से एक तो पक्का है। गॉट इट? अब हमें डाउट है कि है क्या। फिर बोलता है ये जो कंपाउंड है टॉलरेंस रिएजेंट से रिएक्शन नहीं करता। टॉलरेंस रिएजेंट से रिएक्शन नहीं कर रहा, तो हमें क्या चीज पता लग गया, CHO एब्सेंट हो गया। क्या पता लग गया बेटा, CHO एब्सेंट हो गया। अब C कार्बोनिल तो है, कार्बोनिल तो पक्का है, CHO नहीं है, तो बचा क्या। नहीं समझ में आई बात? अंकुरित बताओ, CHO एब्सेंट है लेकिन कार्बोनिल है, इन दोनों में से तो कोई एक था ही। अब ये कट गया, बचा कौन, ये बच गया कि नहीं। Yes, sir. तो हमारे पास ये पक्का हो गया, इट मस्ट बी अ कीटोन। ये हमारे पास एक आइडिया लग गया, कीटोन फंक्शनल ग्रुप पक्का हो गया। फिर ये कहते हैं कि इसका रिएक्शन अगर हम ब्रोमीन वाटर से कराते हैं तो नो रिएक्शन आता है। ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन आपने कभी कराया होगा, तो बेसिकली 11th में सिखाया जाता था कि डबल बॉन्ड का रिएक्शन होता है, अनसैचुरेशन टेस्ट में काम आता था। एक ब्रोमीन यहाँ जाकर जुड़ जाता था, ब्रोमीन यहाँ पे। ब्रोमीन का कलर कैसा होता है, रेड ब्राउन। कैसा होता है, रेड ब्राउन। राइट? तो यहाँ पे लिखता नो रिएक्शन का मतलब इसमें स्ट्रेट चेन का एल्कीन नहीं है, मतलब एल्कीन का अनसैचुरेशन नहीं है, नो अनसैचुरेशन। ये अनसैचुरेटेड एल्कीन और एल्काइन नहीं है, यहाँ से ये पता लग जाता है ना, इज नॉट द एल्कीन आइदर एल्काइन। यहाँ तक क्लियर हुआ? Yes, sir. अब इसमें कुछ रिएक्शन हमें और देगा हेल्प करने के लिए। वो रिएक्शन मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें एक दो रिएक्शन और देगा। हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन याद है सबको? माइंड याद है कि भूल गई? माइंड तो पक्का भूल जाएगी, माइंड ही नहीं लगाती, सब रटना है। बायो वालों को तो फुल में फुल नंबर आना चाहिए केमिस्ट्री में, कि बायो में कम से कम तो आप याद करने की मेमोरी तो ऊपर वाले ने दिया है ना, भगवान ने, उसका ही यूज कर लिया करो। एकदम रट लो सीधे सीधे कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट सिखा दिए तो अगर आप थोड़ा थोड़ा भी निकाल लोगे ना तो आपको 5 में से 3 नंबर 4 नंबर दे देगा। करना कितना है मैं दिखा रहा हूँ आपको, क्या क्या करना रहेगा। फिर ये बोलता है कि इसका रिएक्शन अगर मैं किससे कराऊं बेटा, आयोडीन और NaOH से। आयोडीन और NaOH से कौन रिएक्शन करता है, जैसे ये येलो कलर पीपीटी देता है, येलो कलर।
येलो कलर पीपीटी देने पे क्या कंफर्म होता है? येलो कलर पीएफटी तो CHI3 का होता है येलो कलर। और ये रिएक्शन तभी हो सकता है जब X जो हमारे पास कंपाउंड है उसमें क्या होना चाहिए? COCH3। ये पार्ट अगर नहीं है तो ये रिएक्शन हमारा नहीं होगा। ये रिएक्शन आ रहा है, इसका मतलब कि जो तुम्हारा ये बड़ा वाला कंपाउंड है उसमें एक चीज तो पक्का हो गया कि क्या पक्का हो गया? बोलो बेटा। COCH3 मैंडेटरी है। यहाँ तक क्लियर है सबको? yes sir, अब देखो यहां से हम चाहें तो फार्मूला निकाल लेंगे। जैसे कैसे निकालेंगे? आई जस्ट सी दिस, व्हाट इज द टोटल फार्मूला बेटा? C8H8O में से इन इसका सम करो, ये वाले फार्मूले का सम करो थोड़ा। C2H3O। वाह देखो हमने क्या किया, इसको O से O कैंसिल हुआ कि नहीं? देखो भाई 8 में से यहाँ पे 6 2 माइनस करो, कितना आएगा? C6। 8 में से 3 गए बेटा, कितना आएगा? माइंड 11। 8 माइनस sir 3। 5, थैंक यू। C6H5 कौन होता है? कैन यू पहचान सकते हो? तुम्हारा दोस्त है वो दिस C6H5 हम किसको बोलते हैं? अरे यार बेंजीन की रिंग है बेटा। C6H5 इज व्हाट? दिस इज द बेंजीन रिंग। डाउट हो गया? क्या डाउट हो गया बताओ? sir C6। clear है, अब हमें क्या करना होगा? बेंजीन की रिंग में इसको ले जा करके जोड़ दो। अगर मैं उसमें जोड़ दूं तो मेरा फार्मूला बन गया कि नहीं बन गया? किसी को डाउट हो तो पूछो इसमें। अगर मैं उसको ले जाके जोड़ दूं तो मेरा काम हुआ कि नहीं? yes sir, है ना? बेंजीन की रिंग तो हमें पहले से मालूम थी, बेंजीन की रिंग है। बेंजीन की रिंग हमें मालूम ही थी। बेंजीन की रिंग में हम क्या करेंगे? COCH3 जोड़ दो। इतना किया कि आपको फुल में फुल नंबर 5 में 5 नंबर मिल गया। इसमें सोचो ना 5 मार्क्स का क्वेश्चन मैंने बताया आपको, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। बेंजीन की रिंग मिल गई, ये मिल गया COCH3 उसमें पहले से बैठा हुआ। लेकिन ये कुछ चीजें याद करके रखना पड़ेगा। आयोडोफॉर्म टेस्ट दिया, आयोडीन और एन से अगर येलो कलर आता है तो COCH3 मेथाइल कीटोन होना मैंडेटरी है। मेथाइल कीटोन, इसको याद कर लो। मेथाइल कीटोन और एसिटो ग्रुप, एसिटो ग्रुप मान सकते हो, एक्टिव मेथिल ग्रुप माना जा सकता है। देयर इज सो मेनी टर्म फॉर दिस। एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप माना जाता है। इसको याद करके रखो। इसमें लास्ट एक आइडेंटिफिकेशन खाली रहता है कि ये जो हमारे पास कंपाउंड था जो बेसिकली C8H8O था, इसका अगर हम ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन कर देते हैं, मान लो कम्युनिन 4 के प्रेजेंस में, या CrO3 डाल देता है तो बेंजोइक एसिड दे देता है। ये कभी कभी हमें दे देता है ऐसे करके। क्या दे देता है? बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड है ना? जैसे तो वेरी इजी। तो यहाँ से हमें पता लग जाता है कि ये हमारे पास कार्बन की चेन हमारी फिक्स। तो वैसे हमने पहले ही निकाल लिया। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप करते हो तो आपको मैंने बोला कि बड़ा